सो वेलकम अगेन। मैट्रिसेस कंटिन्यू रखते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज वो एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? अभी तक बताया था मैंने कि ये पूरा चैप्टर इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है, एक्सेप्ट डिटर्मिनेंट जहां उसकी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। तो सिंपल नोट्स पढ़ो, वीडियोस अच्छे से देखो, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको याद कर लो। जैसे डायगोनल बताया था कि पता है तो पता है, नहीं तो फिर नहीं पता। जो तुम्हें पुराने डायगोनल है उस पर दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे। एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है? स्टैंडर्ड सिंबल हम इसके लिए ये भी यूज करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। यूं भी एक सिंबल यूज करता है। एक मैट्रिक्स ही होता है ये भी। एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। एक गिवन मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को लिखो, ठीक है? एलिमेंट्स को किससे इंटरचेंज कर दो? उसी के कोफैक्टर से चेंज कर दो, रिप्लेस कर दो। तो a11 को किससे रिप्लेस कर देंगे? c11 से। a12 को किससे रिप्लेस कर देंगे? c12 से। a22 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 21 को c21 से। एक एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो। अब जो मैट्रिक्स बना उसका ये टी लिखने का मतलब क्या था? ट्रांसपोज ले लो। ये क्या हो जाता है? एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स हो जाता है। तो क्या बेसिक डेफिनेशन हुई एडजॉइंट की? इट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। क्या होगी बेसिक डेफिनेशन? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स आपको याद है क्या बताया था? सी आई जे -1 रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे क्या बताया था? एक डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल होता है। माइनर है, ith रो और jth कॉलम को एक्सक्लूड करके जो बचेगा उस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो। कोफैक्टर में साथ में प्लस या माइनस आता है, ठीक है? तो एडजॉइंट ए क्लियर कॉन्सेप्ट वाइज। एक डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट लिख लेता हूं, और यहीं से ही फिर हम ए इनवर्स भी सीख लेंगे, ठीक है? क्या क्या कर लेंगे अभी हम? एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट सीख लेते हैं और उसका इनवर्स सीख लेते हैं। इससे इजी हो जाएगी चीजें, ठीक है? एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं ए। रोज और कॉलम्स में लिख रहा हूं अभी, जो भी सॉरी एलिमेंट्स है वो लिख रहा हूं। 3 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ये कोई भी मैट्रिक्स हमने ले लिया। क्या लिखना चाह रहे हैं इसका? एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या बताया था मैंने? कोफैक्टर्स लिखो कोरेस्पॉन्डिंग, और उसका क्या कर लो? ट्रांसपोज ले लो। c11 -1 की पावर में क्या हो जाएगा? i प्लस ए 2 हो जाएगा। और किसको करेंगे हम? c11 के लिए -1 तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। क्या बचा? देयर प्रोडक्ट माइनस देयर प्रोडक्ट, तो ये कितना आ गया? -5। ये तुम कैलकुल सीख लेना कैसे कर रहे हैं। c12 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को भूल जाओ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को भूल जाओ। इसमें नेगेटिव आएगा क्योंकि -1 की पावर 3 हो जाएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को भूल गए, क्या बचा अभी हमारे पास? देयर प्रोडक्ट माइनस देयर प्रोडक्ट, कितना हो गया? 0 माइनस ऑफ -3 हो गया, ठीक है? c13 -1 की पावर में अब क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ये। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को भूल जाओ। क्या बचा? देयर प्रोडक्ट -10 एंड 0, -10 हो गया। ऐसे ही c21 तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाओ। क्या बचा? देयर प्रोडक्ट
0 माइनस देयर प्रोडक्ट, तो -10 बच गया। C22 पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को भूल जाओ, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को भूल जाओ। क्या बचा? 30 0 माइनस ऑफ -6 हो जाएगा। C23 नेगेटिव हो जाएगा। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को भूल जाओ, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को भूल गए। देयर प्रोडक्ट -15 माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो -15 प्लस 3, तो -12 बच गया। ऐसे ही 3 1 लिख लेंगे। 4 -1 की पावर में 4 पॉजिटिव आएगा। क्या करेंगे? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को भूल जाएंगे। देयर प्रोडक्ट 1 और इनका प्रोडक्ट तो 0 है, ये तो 1 आ गया। C32 नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को गायब कर देंगे। क्या बचा? 3 एंड माइनस ऑफ -4, तो 3 माइनस ऑफ -4, तो ये हो गया। C33 वापस पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को गायब कर दो। क्या बचा? देयर प्रोडक्ट 0 एंड माइनस ऑफ -2, 2 बच गया। कोफैक्टर्स लिख ली। डिटर्मिनेंट मैंने कैसे बताया था, क्या बोला था? किसी भी रो और किसी भी कॉलम को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे बताया था। A11 C11 प्लस A12 C12 A13 C13। कोई भी रो या कोई भी कॉलम लो, उसके एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या आ जाता है? डिटर्मिनेंट आता है। एक तो इसमें गलती होने के चांसेस है, तो कहीं हमने स्किल दिखाई या नहीं दिखाई वो कैसे पता लगेगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट रो वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू -5 -15 -1 इंटू -3 3 -2 इंटू -20 प्लस 20, तो ये टोटल मिलके क्या आ गया? 8 आ गया। ये हम फर्स्ट रो से किया था। सेकेंड रो से भी करके देखो। सेकेंड रो को सेकेंड वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 10 20, 0 इंटू समथिंग 0, -1 इंटू 2 -2, सॉरी वहां से लेना था, तो -12, तो क्या है आंसर? 8। दोनों से सेम आया। थर्ड को भी करके देख लेते हैं। 3 इंटू 1 3, -5 इंटू -7 -35। कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए। C32, तो क्या करना था मैं? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को गायब करा, तो क्या बचा? देयर प्रोडक्ट, ये तो ठीक लिखा हुआ है, तो और कहीं करी होगी। 3 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को गायब किया, ये भी ठीक है। 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम को गायब किया, ये भी ठीक है। तो 3 इंटू 1 3, -5 इंटू -7 -35, सॉरी 35 ही हो गया, ये 0 हो गया, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। आंसर क्या आना चाहिए था? 8 ही आना चाहिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गायब किया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गायब किया। देयर प्रोडक्ट 1 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम गायब किया। क्लियर? यूं गलतियां चेक हो जाती है। तीनों से आंसर क्या आना चाहिए? हमारा सेम आना चाहिए। क्लियर? कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखो, तो क्या लिखा? -5 -3 -10 10 6 12 1
-1 एंड 2, इसका ट्रांसपोज कर दो तो जो अब मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे। क्लियर? कोफैक्टर्स लिख लो, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो जल्दी से लिखने की। जिस रो जिस कॉलम का लिख रहे हो उसको एक्सक्लूड कर दो, माइनस प्लस का ध्यान रखो। फाइनली एक बार जल्दी से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देख लो, तीनों से सेम आ रही तो ठीक है। एडजॉइंट क्लियर? इसको रखा ही रहने देते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है ए इनवर्स। सिंपल सी डेफिनेशन है, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो। एडजॉइंट ऑफ ए को क्या कर दो, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड की थी, 8 की थी, तो 1/8 और एडजॉइंट क्या है हमारे पास, -5 10 1 -3 6 -1 -10 12 एंड 2। ये हमारे लिए क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है। क्लियर? तो एडजॉइंट ऑफ ए क्लियर हो गया, ए इनवर्स क्लियर हो गया। एक एग्जांपल से जल्दी से और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने क्या बताया था, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स बताया था। एक मैट्रिक्स में लेता हूं 1 1 1 1 0 2 3 1 1, ठीक है। C11 लिखेंगे जल्दी से, क्या होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को गायब कर दो, देयर प्रोडक्ट माइनस देयर प्रोडक्ट -2। C12 लिखूंगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को गायब कर दो, देयर प्रोडक्ट 1 6। C13 वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को गायब कर दो, तो देयर प्रोडक्ट माइनस देयर प्रोडक्ट 1 ही हो गया। C21 लिख लो, ठीक है। C21 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। C22 लिख के देखते रहो तुम लोग। C31 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा। C32 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। C33 क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। कोफैक्टर्स लिखेंगे, तो ए इनवर्स डायरेक्टली लिखता हूं मैं यहाँ पे। ए इनवर्स क्या बताया था, 1 डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कैसे बताया था, किसी भी रो को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो a इंटू 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू +6 6, 1 इंटू 1, तो ये कितना आ गया हमारे लिए, 3। 7 में से तो ये 5 आ गया। C12 कितना लिखा था हमने, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देयर प्रोडक्ट 1 माइनस देयर प्रोडक्ट था, तो ये 1 और था यहाँ पे, तो ये कितना हुआ, -5 हुआ, तो ये कितना आ गया, 4। जल्दी से क्या बताया था, सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करो, 0 0 4 है। थर्ड के भी करके देख लो, 6 -1 -1 4, तीनों से सेम आंसर आ रहा है। दैट मीन्स कहीं हमने अपनी स्किल्स नहीं दिखाई। तो क्या बेसिक डेफिनेशन बताई थी इनवर्स की, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताया था, कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करो, तो ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, इसको ट्रांसपोज करके लिखूंगा, तो यहां लिख दूंगा ये +5 अल्टीमेटली, ये 1 सेकेंड रो के यहां लिख लूंगा, थर्ड रो के यहां लिख लूंगा, ये ए इनवर्स हो जाता है। क्लियर? तो क्या क्या क्लियर हो गया अभी, ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए
तो इसके लिए किस किस की चीज की जरूरत पड़ेगी? कोफैक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना आना चाहिए, ट्रांसपोज आना चाहिए। इनकी अंडरस्टैंडिंग है तो हम क्या लिख सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं और ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इनवर्स, इन तीन चीजों की। कोफैक्टर्स के लिए फर्दर किसकी जरूरत पड़ेगी? माइनर की। माइनर क्या होता था? डिटर्मिनेंट होता था, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए। और एमआईजे के लिए बेसिक डेफिनेशन क्या थी? डिटर्मिनेंट फाइंड करो, ith रो एंड jth कॉलम एक्सक्लूड करके जो बचा। कोफैक्टर्स क्या बताए थे? -1 रेज टू पावर i प्लस जे, तो लिंक्ड है ये। i और j क्या? ith रो jth कॉलम। रो क्या चीज होती थी? हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉलम किसको बोलते थे? वर्टिकल लाइन। ट्रांसपोज के लिए क्या करते थे? रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते थे। तो फिर एडवाइजेबल इस चैप्टर को ठीक करना कैसे करो? नोट्स या बुक में जहां कहीं भी थ्योरी दे रखी हो उसको एक बार ठीक से सारी डेफिनेशंस लर्न करो। बाकी कैलकुलेशन वर्क है, देख रहे हो, इसमें कोई दिमाग का रोल नहीं है। गलती हो सकती है, जो बार बार बोलते हो सिली मिस्टेक होगी, थोड़ी सी हो गई, तो कोफैक्टर्स की में कैलकुलेशन एरर के लिए जो बताया मैंने कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम का यूज करके हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू यूनिक होती है, तो पहले फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो से फाइंड करो, रफ में सेकंड रो एंड थर्ड रो से भी करके देख लो, सब कुछ सेम है तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट में हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट, और उसके बाद हम 1 1 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।